हाय बच्चों, मैं वंदना दीदी। मैं आपकी वंदना दीदी निर्मल ज्योति चैरिटेबल सोसाइटी की तरफ से आप सभी का आज की एनसीपी ट्रेनिंग में स्वागत करती हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने घरों में सुरक्षित होंगे। और आज की जो हमारी एनसीपी ट्रेनिंग है, इसका जो विषय है वो है पबजी गेम। जी हाँ, पबजी गेम के बारे में आजकल सभी बच्चे जानते हैं कि पबजी गेम बच्चों के लिए कितना ज़्यादा आजकल महत्व रखता है कि वो एक बार को गेम को आगे रखते हैं और अपनी पढ़ाई को वो पीछे रखते हैं। तो आज इसी विषय के बारे में हम लोग थोड़ी सी बातचीत करेंगे और थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहेंगे कि आप इस गेम को खेलिए, लेकिन एक तरीके से, ताकि आपके जो और काम है वो भी ना रुकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का सेशन। ये बच्चों, हम थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे कि जो पबजी गेम है, जहाँ आप, अगर आप इंटरनेट की बात करें, नेट की बात करें अपने अपने फ़ोनों में, तो अगर आप फेसबुक पे देखते हैं या फिर यूट्यूब पे देखते हैं तो आपको इस गेम के बारे में, हमेशा इस गेम के बारे में ही ज़्यादातर आपको दिखाया जाता है। और जहाँ पहले आप लोग, यानी कि जहाँ पहले हमारे घर के जो बच्चे हैं, आप लोग हैं, खेलना कूदना पसंद करते थे, आज आप बच्चे कई कई घंटा एक ही जगह बैठे बैठे इस गेम को खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं, ना कि बाहर जाकर कोई और गेम खेलना। तो ये गेम एक तरीके से एक ऐसा गेम है कि अगर आप इसे एक बार खेलेंगे तो आप एक तरीके से इसके एडिक्ट हो जाएंगे, इसके आदी हो जाएंगे। और आजकल ये भी देखा जा रहा है कि ये जो गेम है वो बच्चों को इस तरीके की लत लग रही है कि बच्चे इसके अलावा और कोई काम उनको सूझता ही नहीं है। ना वो पढ़ाई करते हैं, ना वो ढंग से खाते हैं, ना वो रात रात भर सोते हैं। तो ये गेम इतना ज़्यादा उनको पसंद आ गया है कि एक तरीके से उनको इसकी लत लग गई है, जैसे हमें नशे की लत लग जाती है ना लोगों को, उस तरीके से इस गेम की लत सी लग गई है बच्चों को। तो चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं कि इस गेम के फायदे नुकसान क्या क्या हैं, क्योंकि हर चीज़ के फायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं। अगर कोई भी चीज़ एक लिमिट में, एक नियंत्रण रख के लिमिट में खेली जाए तो उसके फायदे भी हैं। लेकिन अगर कोई भी चीज़, अगर हम बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए अगर हम बहुत ज़्यादा चीनी खाते हैं तो हमको शुगर हो सकता है। या फिर हम बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पी लेते हैं कभी कभी, तो हमको क्या हो जाता है, जुकाम हो जाता है, हमारा गला भी दर्द होने लग जाता है ना। तो इसीलिए अगर हर चीज़ को हम बहुत ज़्यादा मात्रा में करते हैं तो वो हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक सिद्ध हो सकती है। तो हम इसी तरीके से जानते हैं कि पबजी गेम के भी क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या इसके नुकसान हैं। तो चलिए, पहला जो पबजी गेम का फ़ायदा है वो है मनोरंजन। अगर आप इस गेम को हफ्ते में 7 दिन आपके होते हैं, अगर आप इसको हर दिन 1 घंटा खेलें या आधा घंटा खेलें, एक मनोरंजन के लिए खेलें, कि चलिए आप बोर हो रहे हैं, आपने अपना सारा काम कर लिया, पढ़ाई कर ली, खाना खा लिया, सब कुछ करके अगर आप बोर हो रहे हैं, तो अगर आप इसको आधे 1 घंटे के लिए खेल लेते हैं रोज का, तो ये गेम आपके लिए कोई भी नुकसानदायक नहीं है। ठीक है। तो आपका मनोरंजन भी हो रहा है और आपका सारा काम भी हो रहा है। तो ये गेम मनोरंजन के लिए बहुत बढ़िया है। इसका दूसरे फायदे की अगर हम बात करें, एक फायदा तो इसका ये हो गया कि अगर एक हम इसको मनोरंजन की तौर पे खेलें, अपने खाली टाइम पे खेलें, तो ये हमारे नुकसानदायक हमारे लिए नहीं होगी। इसका जो दूसरा फायदा है वो ये है कि इस खेल को खेलने से कई बार ये भी देखा गया है कि जो लोगों का टेंशन होती है वो चीज़ें दूर होती हैं। क्यों? क्योंकि जब वो इस खेल को खेलते हैं तो वो एक तरीके से उनको ये लगता है कि वो इसी तरीके की ज़िंदगी को जी रहे हैं, वो इस गेम के अंदर हैं। तो कहीं ना कहीं वो अपनी ज़िंदगी की जो असली ज़िंदगी है, उसकी समस्याएं जो होती हैं, उसकी जो परेशानियां होती हैं, वो उतने टाइम के लिए, जब तक वो खेलते हैं उतने टाइम के लिए उसको भूल जाते हैं। तो ये गेम अगर आप खेलते हैं, लेकिन ये होगा कि ये जो परेशानियां हैं, आप जब खेलना बंद करेंगे तब वो परेशानियां दोबारा आ जाएंगी। तो इस तरीके से ये जो गेम है वो आपके टेंशन और तनाव को कम करता है, लेकिन इसको खत्म नहीं करता। इसका मतलब ये नहीं कि हम पूरे दिन इसको खेलते रहें कि हमें कोई टेंशन ही नहीं होगी, है ना। तो ये चीज़ गलत है। इसका तीसरा, इस गेम का जो तीसरा फायदा है वो ये भी है कि इससे हमें नए दोस्त बनाने में आसानी होती है। क्योंकि ये जो गेम है, जो बच्चे खेलते हैं इस गेम को, वो अच्छे से जानते होंगे कि इस गेम में हम ग्रुप के साथ ये गेम हम खेलते हैं। तो नए नए लोग हम
ग्रुप में शामिल होते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि नए दोस्त बनाने में भी हमको आसानी होती है और हमारे नए दोस्त बनते हैं, तो इसीलिए और एक यूनिटी, एक एकता के साथ हम इस गेम को खेलते हैं, तो वो चीज़ भी हमें सीखने को मिलती है। लेकिन हमेशा ये याद रखिए कि इस गेम को अगर आप खेलते हैं तो वो एक मनोरंजन के लिए खेलें, इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा ना बनाएं या सारा टाइम यही ना करें और काम को छोड़ के। तो ये भी है। चलिए बच्चों, ये तो हो गए इसके 3 फायदे। पहला फायदा था हमारा कि एक मनोरंजन की तरीके से अगर हम इस गेम को खेलें तो ये बहुत अच्छा गेम है, बहुत एंटरटेनिंग गेम है। दूसरा हमारा फायदा था इसका कि ये आपकी जो टेंशन होती है, आपका जो तनाव होता है उसको दूर करता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं, सिर्फ थोड़े से समय के लिए। तीसरा जो फायदा है ये है कि आपको दोस्त बनाने का, नए नए दोस्त बनाने का मौका मिलता है। अब इसके जो नुकसान हैं हम थोड़ा सा उस पे बात करेंगे। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इसका आपकी जो आंखें हैं उस पे बहुत बड़ा असर पड़ता है। क्यों? जब आप मोबाइल में इस गेम को खेलते हैं तो आपको अपनी आंखें बहुत अच्छे से इसको गाड़ के उसको देखना पड़ता है, बहुत ध्यान से हर चीज़ देखनी पड़ती है। और मोबाइल से निकलने वाली जो लाइट होती है उससे आपकी जो आंखों की रेटिना, ये जो आपकी पुतलियां हैं, वो इस पे पड़ती है वो लाइट, जिससे कि आपकी आंखों में आंखी आपकी आपकी जो आंखें हैं वो कमजोर भी हो सकती है, उनमें धुंधलापन भी आ सकता है और कभी कभी सर में दर्द की दिक्कत भी बच्चों को हो जाती है, या फिर कई बार ऐसा होता है उनको सही से दिखाई नहीं देता। और इसका जो दूसरा नुकसान है बच्चों वो है कि समय की बर्बादी होती है। क्योंकि जब हम इस गेम को खेलने के लिए बैठते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा कितना टाइम इसमें बर्बाद हो रहा है ना? क्योंकि इस गेम का जो है वो कहते हैं कि इस गेम का कोई अंत नहीं है। अगर आप एक बार इस गेम को खेलने जाएंगे तो आपको लेवल, नए नए लेवल मिलते रहते हैं। तो इस गेम का कोई अंत नहीं है। आप 1 घंटा खेल रहे, 2 घंटा खेल रहे, आप पूरा पूरा दिन भी कुछ बच्चे ऐसे हैं हमारे जो पूरा पूरा दिन, पूरी पूरी रात सोते नहीं हैं और इस गेम में लगे रहते हैं। तो इससे क्या होता है, एक तो उनकी हेल्थ पे इशू हो रहा है, उनकी आंख खराब हो रही है, उनको सर दर्द हो रहा है, उनको नींद नहीं आ रही है, एक तो ये तो दिक्कत आ ही रही है। साथ में उनका जो समय है, क्योंकि ये जो टाइम है आपका पढ़ने का, लिखने का है और बाहर जाके खेलने का है या घर में ही कुछ एक्टिविटी करने का टाइम है, सीखने का टाइम है, लर्निंग टाइम है, और अगर आप ये टाइम अपना पबजी गेम खेलने में पूरा का पूरा वेस्ट कर देंगे तो आपका जो जीवन है वो बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों भरा हो सकता है। तो इसीलिए एक ये भी है कि अपने समय को समझें और इस गेम को एक मनोरंजन की तरह अगर आप खेलते हैं तो बहुत अच्छा है आपके लिए। ठीक है? जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो ये है कि इससे जो डिप्रेशन की समस्या भी बहुत ज़्यादा देखने में आ रही है कि बच्चे इसको गेम को खेलते हुए डिप्रेस हो रहे हैं। हाँ, तो बच्चों, तो हमारा जो तीसरा पॉइंट था वो ये था कि जो बच्चे इस गेम को ज़्यादा खेलते हैं वो डिप्रेशन या फिर तनाव की समस्या से, उनको डिप्रेशन या तनाव की समस्या हो सकती है। क्यों? क्योंकि वो जब इस गेम को खेलते हैं तो उनको ये लगता है कि यही उनकी असली दुनिया है। ठीक है? क्योंकि ये गेम ऐसा ऐसा है कि अगर आप इस गेम को खेलते हो तो आपको लगता है कि आप एक हीरो हो। ऐसे ही लगता है ना आप लोगों को कि आप एक हीरो हो और आप एक जंग में लड़ रहे हो और आप के साथ बहुत सारे साथी हैं और आपको अपने साथियों को भी बचाना है और अपने आप को भी बचाना है, तो एक आप हीरो की तरह खेलते हो। तो जो बच्चे खेलते हैं वो इस चीज़ को समझ सकते हैं कि उन लोगों को ऐसा लगता है कि जो ये दुनिया है, जो पबजी गेम की दुनिया है, वही उनकी रियल लाइफ है, वही उनकी असली दुनिया है, और जो बाहर की दुनिया है वो एक नकली दुनिया है। जो बच्चे पबजी गेम खेलते हैं वो पबजी गेम की दुनिया को ही अपनी असली दुनिया मानते हैं और उसी दुनिया के साथ कनेक्ट करते हैं, उसी में वो जीते हैं। तो उनको ये लगता है कि जो दुनिया है बाहर की, जो हम लोग सच्चाई में जो जी रहे हैं वो उनकी। और बच्चों, ऐसे में क्या होता है, जो हमारे बाहर की दुनिया यानी कि जो हमारी असली दुनिया के लोग होते हैं, यानी कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, हमारे भाई बहन होते हैं, हमारे पड़ोसी होते हैं, हमारे टीचर्स होते हैं, उन वो अगर हमें कुछ कहते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वही हमारे डिप्रेशन का कारण है, वही हमारे डिप्रेशन का कारण भी बनते हैं। तो एक तरीके से जो पबजी गेम है वो एक तनाव और एक डिप्रेशन का कारण भी है, उससे बच्चों को होता है डिप्रेशन और तनाव। हम्म। तो हमारा जो चौथा पॉइंट है, जो हमारा चौथा नुकसान है वो ये है कि आंखों में नींद ना आना। क्योंकि बच्चों, जो बच्चे पबजी गेम खेलते हैं उनको तो अच्छे से पता होगा कि उनको रात रात भर तो नींद आती नहीं है, क्योंकि उनकी आंखें पूरा दिन थक जाती हैं। तो यही बात होती है कि जो पबजी गेम खेलते हैं उनकी आंखों में इतना ज्यादा दर्द होता है कि रात को उनको नींद ही नहीं आती, क्योंकि पूरा दिन वो इतना ज्यादा अपनी आंखों का
यूज कर लेते हैं, उनको एक पल के लिए रेस्ट नहीं देते, कि इसी वजह से उनको जो रात को है वो नींद नहीं आती है और उनकी आंखों में दर्द होता है। तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपको रात को अच्छे से नींद आए, तो आपको अपने काम को रेस्ट, अपनी आंखों को रेस्ट देना है, ताकि आपको रात को अच्छे से नींद आए। तो ये भी एक पबजी गेम का बहुत बड़ा नुकसान है कि रात को नींद ना आना। जो हमारा पांचवा पॉइंट है वो है पाचन तंत्र में गड़बड़ी और मोटापा होना। क्योंकि आप पबजी गेम खेलने वाले बच्चे सारा सारा दिन एक ही जगह पर बैठे रहते हैं, है ना? वहीं पर खाना है, फिर वहीं पर बैठ जाना है, फिर स्टार्ट कर लेना है। तो इससे क्या होता है कि उनको डाइजेस्ट खाना ढंग से नहीं होता, जिससे कि उनका पेट भी खराब रहता है और उनको मोटापे की भी दिक्कत ज्यादा होती है। तो पबजी गेम खेलने से एक ये भी नुकसान होता है। पांचवा और आखिरी जो हमारा पॉइंट है, और ये बहुत ही मेन पॉइंट है, इसका है कि हिंसक स्वभाव। कई बार ऐसा देखा जाता है कि क्योंकि इस गेम में क्या होता है, सभी लोग अच्छे से जानते हैं, जो लोग पबजी गेम खेलते हैं, जो लोग पबजी गेम नहीं भी खेलते हैं, वो लोग इतना अच्छे से जानते हैं कि जो पबजी गेम होती है उसमें मार धाड़, खून खराबा, मारपीट, ये सब चीजें बहुत ज्यादा दिखाई जाती हैं, ठीक है? जिससे कि और ये भी होता है कि एक दूसरे को मारो और फिर आगे बढ़ो, ये भी इस गेम में होता है ना। तो इससे क्या होता है कि हर व्यक्ति के जो दिमाग में, जो लोग पबजी गेम खेलते हैं, उन लोगों के दिमाग में हमेशा हिंसा की भावना रहती है, क्योंकि वो इस गेम में रहते हैं, और इस गेम में जब वो खेलते हैं तो वो यही सोचते हैं कि वो एक हीरो की तरह खेल रहे हैं, है ना? और वो उनकी रियल लाइफ है। और मार धाड़ करना, मारपीट करना, खून खराबा करना, या फिर उसकी बातें करना उन लोगों को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो एक हिंसा की भावना भी इस गेम को खेलने से हमारे अंदर आती है। तो बच्चों, ये थे 6 नुकसान इस पबजी गेम के। तो जो लोग पबजी गेम खेलते हैं, जो लोग पबजी गेम नहीं खेलते हैं, बस आप लोगों से हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप खेलते हैं तो आप एक लिमिट में खेलिए। आप हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 में से 7 घंटे खेलिए, 7 दिन में 7 घंटे खेलिए। जो आपसे बस यही हम लोग इस वीडियो के माध्यम से, इस ट्रेनिंग के माध्यम से आपको बस हम यही समझाना चाहते हैं कि अगर आप पबजी गेम खेल रहे हैं तो गेम खेलने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है? बट ये है कि एक लिमिट में खेलें, हफ्ते में 7 घंटे खेलें, ज्यादा ना खेलें। इस चीज को अपने ऊपर हावी ना होने दें, इस गेम को अपने पे हावी ना होने दें। ऐसा ना हो कि इस गेम में आप अगर खेल रहे हैं तो आप बाकी चीजों में पीछे हो जाएं, आपकी पढ़ाई छूट जाए, या आपका पढ़ाई में दिल ना लगे, या आप अपने पेरेंट्स की, अपने घर में लोगों की बात ना माने, या आपका ध्यान लड़ाई झगड़े में ज्यादा हो। तो किसी भी चीज को, इस गेम को अपनी कमजोरी ना बनने दें, है ना? एक मनोरंजन की तरीके से खेलें, एक एंटरटेनमेंट करने की तरीके से खेलें। जब आप बोर हो रहे हैं, जब आपने अपना सारा काम कंप्लीट कर लिया है, तब आप खेलें। तो कोई भी बुराई नहीं है, हम ये नहीं चाहते कि आप इस पबजी गेम को छोड़ें। हम बस ये चाहते हैं कि आप थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल रखें और एक तरीके से इस गेम को खेलें और अपनी लाइफ को अच्छे से जिए, है ना? तो तो बस यही हम लोग कहना चाहेंगे आज की इस ट्रेनिंग में। उम्मीद करते हैं कि आपको थोड़ा सा पबजी गेम के नुकसान और पबजी गेम के फायदे दोनों को आप पॉजिटिव तरीके से लें, है ना? क्योंकि अच्छे से आप कर पाएंगे। तो बस आज की ट्रेनिंग में इतना ही था। उम्मीद करते हैं कि आपको पबजी गेम के बारे में कुछ चीज़ें समझ आई होंगी। तो धन्यवाद।